हाय स्कॉर्पियोज, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम आर्क एंजल से आप लोगों के लिए मैसेजेस लेने वाले हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस आर्क एंजल्स आप लोगों को यहाँ देने वाले हैं। ये सन मून राइजिंग के लिए है ये रीडिंग। सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है आप लोगों के लिए वो ये है स्कॉर्पियो। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे डीप इनटू द सबकॉन्शियस जा रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं आर्कएंजल्स आप लोगों को कि इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है स्कॉर्पियो, वो है डीप डाइव लेने का, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें उस ट्रेट को मतलब आप उस ट्रेट में मास्टर हैं। डीप डाइव वाला जो ट्रेट है आपका, जो आपकी क्वालिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर जाना, अपने खुद के भीतर उतरना। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आपको आर्कएंजल इस वक्त दे रहे हैं, इनफैक्ट आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये है कि आप अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। तो इट्स लाइक समथिंग लाइक बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया हुआ है, बहुत कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ सोसाइटी से, कम्युनिटी से, फैमिली से जब ग्रो करते रहे तो एब्जॉर्ब किया हुआ है। आपको देखना है कि मेरा अपना क्या है। इज़ दिस माई ट्रूथ? क्या ये मेरी सच्चाई है? क्योंकि आप वो हैं जो ईज़िली शेड कर सकते हैं उन बिलीफ, उन कॉन्सेप्ट्स को जो आपको सर्व नहीं कर रहा। ये बस आपने पहन लिया था, या ये बस आपने एब्जॉर्ब कर लिया था इल्यूजन के वजह से। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इस वक्त आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने की इन अ डिफरेंट वे। और इससे आपका ये फ़ायदा होगा स्कॉर्पियो के आप इस ट्रेनिंग से, इस सबकॉन्शियस में जब आप जाएंगे डीप, उस ट्रेनिंग से आप अपने भीतर तो शिफ्ट लाएंगे ही, बल्कि ये बाहर भी शिफ्ट करेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर माइंड में या हमारे भीतर कुछ शिफ्ट होती है ना, तो हम वो बाहर भी देखते हैं। ओके, जो इनसाइड होता है वो बाहर हमारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। तो वही सब कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ और बिलीव्स को इस वक्त स्कॉर्पियो आपको शेड करना है जो आपके नहीं हैं। तो नेक्स्ट बार आप किसी चीज़ पर बिलीव करें तो कोशिश कीजिएगा खुद से पूछने की, क्या ये बिलीफ मेरे एक्सपीरियंस से बना है, या मैंने ये किसी से लिया हुआ है। वाओ, ओके। ये एंजल नंबर्स हैं स्कॉर्पियो, देखते हैं। बहुत डीप मैसेज, आप लोग एक्चुअली साइन ही वही हैं। बहुत डीप मैसेज आया आप लोगों के लिए। ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ओके, ये एंजल नंबर्स हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिसमें आपको एंजल्स आने के लिए बोल रहे हैं स्कॉर्पियो। ओके, लेट अस सी वो क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एनर्जी है जिसमें आर्कएंजल्स आपको आने के लिए बोल रहे हैं। क्लियरिंग है कुछ माइंड की, यहाँ पर शेड कर रहे हैं आप बहुत सारे आइडियाज़ को इस वक्त, कॉन्सेप्ट्स को इस वक्त। कार्ड्स भी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो ऐसा ही लग रहा है मुझे। ओके, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, क्या क्या फ्रीक्वेंसी स्कॉर्पियो को रीच करना चाह रही है इस वक्त। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू। स्कॉर्पियो जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन स्कॉर्पियोज के लिए, वाओ, हमारे पास है 5151 की फ्रीक्वेंसी। ओके, थैंक यू।
और क्या फ्रीक्वेंसी है जो स्कॉर्पियो को, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त, रिसीव करना है आर्कएंजल्स। थैंक यू। ओके, देखिए क्या है। ओके, बॉटम कार्ड है 420, 420। ओके, एनीवे, हमारे पास 99 है जो कि बोल रहा है ट्रूथ। 2020, 303। वाह, तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज मुझे जो मिल रहा है ना, 2020 देखकर ये किसी और में भी आया है। मुझे याद नहीं है, लिब्रा या लियो, आई डोंट रिमेम्बर मतलब अच्छे से, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं मिला था। ये मुझे ईयर लग रहा है लिटरली। मैं वैसे जब रीड करती हूँ ना, मतलब ये जैसे मैं 51 नहीं बोला मैंने, 5151। ओके, तो इट्स लाइक ये मुझे लग रहा है ना, 2020 मैंने बोला, कुछ ऐसा लग रहा है कि 2020 में हुआ होगा आपके साथ स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जी है फॉरगिवनेस की भी। यहाँ पर आर्कएंजल्स आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है 2020 में कुछ हुआ हो, और ये स्पेशली आपके रिलेशनशिप एरिया में हुआ हो सकता है, क्योंकि ये 2020 से बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप्स हैं। ओके, और ये ज़रूरी नहीं है आपके रिलेशनशिप, ये लिटरली कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है आपके करियर में जिससे आप, जिस जॉब से आप बहुत प्यार करते थे, या फिर जिस करियर से आप बहुत प्यार करते थे, ये वो भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो यहाँ पर 2020 जो ईयर था, कुछ आपके भीतर शेक हुआ है उस ईयर से। अब पता नहीं ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, ये बहुत पर्टिकुलर मैसेज है, जो जिनके लिए रेजोनेट कर रहा है ना, बस वही लीजिए ये मैसेज। उस ईयर कोविड का ईयर भी था। ओके, तो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है उस ईयर में आपने फेस किया हो, जो आपके अंदर एक ग्रज क्रिएट हो गया, मतलब एक ऐसी चीज़ क्रिएट हो गई आपके भीतर जहाँ पे ग्रजेस आ गए, या तो ये लोगों के खिलाफ, या लिटरली डिवाइन को क्वेश्चन करने लगे आप, अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगे आप, और अभी तक वहाँ पे फॉरगिवनेस पूरी तरह से आई नहीं है। ओके, और आर्कएंजल्स आपको एनकरेज कर रहे हैं स्कॉर्पियो कि अब ये 5-1 है ना, 5 है, 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, 1 इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग, यानी कि अब हमें शिफ्ट करना है ऑप्टिमिज्म में स्कॉर्पियो। अब हमें थोड़ा पॉजिटिव सोचना है। वो ईयर चला गया, वो टाइम चला गया। ओके, तो एक ये पर्टिकुलर ईयर का आ रहा था, ये लिटरली कुछ पास्ट का हो सकता है, अगर इस पर्टिकुलर ईयर में नहीं, बट रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग पास्ट में अगर जो सफरिंग रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बदली जा सकती है स्कॉर्पियो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों को कि उस परिस्थिति को, उस पर्सन को, उन लोगों को, उस सिचुएशन को आप माफ़ कर पाएँ, क्योंकि आपने इस सिचुएशन में या फिर इस परिस्थिति में बहुत कुछ आपको दिखा जो कि इल्यूजन है, ट्रूथ नहीं है, सच्चाई नहीं है। ओके, तो एक ये है कि अभी इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप किसी सिचुएशन में जो पहले हो चुकी है उसमें फॉरगिवनेस ला सकते हैं स्कॉर्पियो, क्लैरिटी ला सकते हैं, ट्रूथ को देख सकते हैं। चैनल मैसेज क्या था? मैंने कुछ ट्रूथ का बोला था ना आपको? हाँ, मैंने, ओह यस, मैंने बोला था आपको सबकॉन्शियस ट्रेनिंग की, और जो चीज़ें आपने एब्जॉर्ब की उसे शेडिंग करना, ताकि हम अपने ट्रूथ और अपनी ऑथेंटिसिटी में आ सकें, और शायद आप इस वक्त ये कर रहे हो। रिलैक्स कीजिए स्कॉर्पियो, नो नीड टू पैनिक। कोई कुछ भी पैनिक करने का नहीं है, कुछ भी डरने का नहीं है।
इनसिक्योरिटीज़ को और पैदा नहीं करना है, ऑलरेडी बहुत देख ली लाइफ में, जो भी ईयर्स गुजरे उसमें। अब क्या पैदा करना है? लिटरली जो सच्चाई है उसको फेस टू फेस देखने का हिम्मत, करेज। और ये सच्चाई कुछ अच्छी सच्चाई ही होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमिज्म है। इन द सेंस हो सकता है कुछ सिचुएशन अच्छी हो, लेकिन उसमें माया के वजह से, इल्यूजन की वजह से आप कुछ और देख रहे हो, और जो सच्चाई है, जो कि एक्चुअली पॉजिटिव है, वो नहीं देख पा रहे। जैसे कभी कभी ना लार्जर प्लेटफॉर्म पे ये क्यों हो रहा है, यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रही है, हमने लाइफ में ये सोल प्लानिंग क्यों की, ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों एंटर किए, ये सारी चीज़ें ना हमें पता नहीं होता। ओके, तो आई गेस इस वक्त कैपेबिलिटी है आपके भीतर कुछ सिचुएशंस और परिस्थिति को देखने की, स्कॉर्पियो, जो आपको ट्रूथ दिखलाए, जो आपको अच्छी वाली सच्चाई में लाए, इन द सेंस जो रियल सच्चाई है। अभी तक बहुत सारी चीज़ें इल्यूजन्स हैं, इल्यूजन है। तो जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है ना, यहाँ पर आर्कएंजल्स बोल रहे हैं वो सब इल्यूजन है, उसे शेड करो। और वही था स्टार्टिंग में वो चैनल्ड मैसेज में भी। और माफ़ करो अपने पास्ट को स्कॉर्पियो, पास्ट को, खुद को, जो भी गिल्ट है, शेम है, जो भी ग्रजेस हैं, निकालिए उसे। शेडिंग का टाइम है स्कॉर्पियो, और आपसे बेहतर वो ट्रेट किसी और साइन को नहीं आती, किसी को नहीं आती। ओके, तो जाइए डीप अपने सबकॉन्शियस में और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ें हैं जो आप मतलब जो आप वहाँ पर सच्चाई नहीं देख पा रहे। क्या चीज़ें हैं जहाँ पर आप बहुत नेगेटिव देख रहे हैं। और वहीं पर विद दिस 5151 ऑप्टिमिज्म है। लिटरली आर्कएंजल्स बोल रहे हो कि वहाँ पे पॉजिटिव सोच लाओ। ये कुछ रिलेशनशिप को से रिलेटेड भी हो सकता है। आप कुछ लोगों को बहुत नेगेटिवली हो सकता है देख रहे हो, लेकिन ऐसे वो हैं नहीं। ओके, तो सच्चाई को देखिए। हम बहुत प्री कंसीव नोशंस ले लेते हैं दिमाग में कि ये ही सच है, ये ही गलत है, इन द सेंस ये ट्रूथ है और ये फॉल्स है, ये गलत बिलीफ है, ये सही बिलीफ है। इसकी बहुत डेफिनेशन है, वाइट एंड ब्लैक में हम तोलते हैं। लेकिन आप सिचुएशन को दोबारा देखेंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आने वाली हैं जो शायद पहले नहीं देखी उस सिचुएशन में आपने। ओके, तो कुछ ऐसा है जो यहाँ पर इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आर्कएंजल्स इसे रिमाइंड करवाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर किसी से भी रिलेशनशिप में बहुत अनबन देख रहे हैं स्कॉर्पियो, ये कहीं ना कहीं पास्ट के परसेप्शन से आ रही है। किसी ने गलत किया तो अब दोबारा भी यही करेगा, दोबारा भी यही करेगा। तो छोटी सी भी गलती हो जाए ना किसी से, उसे इस तरह से देखना कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे ही ये खुद के साथ भी हो सकता है। अगर आप वो हैं जो थोड़े से क्रिटिकल रहते हैं खुद के साथ, तो छोटी सी गलती होगी ना, अरे यार मैंने फिर से ये कर दिया। रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए टर्म भी दिया यहाँ पे, आर्कएंजल बोल रहे हैं रिलैक्स कीजिए, ज़्यादा पैनिक मत कीजिए। ये आराम से आप रिजॉल्व कर लेंगे ये जो भी सिचुएशन है, और सच्चाई दिखेगी आपको। एक बार जो नज़र है ना, वो पॉजिटिव नज़र से देखनी चाहिए। थोड़ा सा आत्मा, सोल के नज़र से देखने की कोशिश कीजिए, स्पिरिट के नज़र से देखने की कोशिश कीजिए, और फिर आपको सच्चाई दिखेगी। और उसी वक्त फॉरगिवनेस भी आ जाएगा स्कॉर्पियो, उसी वक्त माफ़ी भी आ जाएगी, कोई गिला शिकवा नहीं। ओके,
स्कॉर्पियो, आपके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं जो अभी तक इस सीरीज़ में किसी और के लिए यूज़ नहीं किया है। तो लेट्स सी इससे क्या मैसेजेस देने वाले हैं आपको आर्कएंजल्स, जो मुझे एनकरेजमेंट मिली, मुझे पुश मिली कि ये कार्ड से आप लोगों के लिए रीड करूं। तो देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स। क्या मैसेज देना है उन स्कॉर्पियो को जो ये रीडिंग में आए हैं? थैंक यू। क्यों लेकर आए हैं आर्कएंजल्स आप लोगों को इस रीडिंग में? थैंक यू। मैसेजेस फॉर द पीपल वॉचिंग दिस रीडिंग। थैंक यू आर्कएंजल्स। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका स्कॉर्पियो सन साइन वगैरह नहीं हो, आई मीन आपका साइन नहीं हो, लेकिन फिर भी ये रीडिंग में आए हैं। मुझे ऐसा भी कुछ आभास हो रहा है। एनीवे, लेट अस सी। किसी और पर्सन का शायद देख रहे हो आप। आई डोंट नो ऐसा क्यों आ रहा है, बट एनीवे, क्या मैसेज है आर्कएंजल्स? हमारे पास है यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन, क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए? थैंक यू। मुझे ऐसा बोला जा रहा है ना स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कि आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं जो शायद कभी किसी और ने ना समझी हो। ये लिटरली काइंड ऑफ, मतलब शायद आपको थोड़ी सी इनोवेटिव थिंकिंग में पुश कर रहे हो आर्कएंजल्स जाने के लिए। आप कुछ ऐसा देख सकते हैं या डिस्कवर कर सकते हैं किसी सिचुएशन में या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर जो शायद कभी किसी और ने नहीं डिस्कवर किया। सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय। ओप्स, ओके, थैंक यू। देखिए क्या है। पोर्टल, इनफाइनाइट माइंड एंड अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। कुछ माइंड का खेल है यहाँ पे। हीलिंग अर्थ, ओके ओके। यहाँ पे कुछ लोगों की पोटेंशियल है हीलिंग में। ओके, आप लोग बहुत अच्छे हीलर्स हैं, और क्योंकि इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लोग वो कर सकते हैं जो शायद, मतलब हीलर्स वैसे भी हैं लोग, मतलब काफ़ी, लेकिन ये कुछ और तरह की हीलिंग हो सकती है। ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी परिस्थिति आप अपने लाइफ में माफ़ करेंगे या जिन लोगों को माफ़ करेंगे, अर्थ भी उसके थ्रू हीलिंग एनर्जीज रिसीव करेगी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हम ऐसे देखते नहीं हैं चीज़ों को, राइट? जैसे हम देखते हैं कि हम तो बस इंडिविजुअल लेवल पर हील कर रहे हैं, मैं तो बस इंडिविजुअल लेवल पर हील कर रहा हूँ, मैं अपनी हीलिंग कर रहा हूँ। कोई रिलेशनशिप हील कर रहे हैं तो मैं तो अपनी रिलेशनशिप हील कर रहा हूँ, इसमें अर्थ का क्या फ़ायदा? हम ये नहीं समझते कि अगर हम हीलिंग कर रहे हैं मतलब हम पॉजिटिव एनर्जी को ला रहे हैं। हम हैं कहाँ? धरती पर ही है ना, तो हमारे थ्रू मदर अर्थ भी वो हीलिंग एनर्जीज रिसीव करती है। तो अगर आप कुछ बॉन्ड्स और रिलेशनशिप को यहाँ पर हीलिंग नज़र से देखते हैं या हील करते हैं, माफ़ करते हैं, तो वो हीलिंग एनर्जीज आपकी तरफ से मदर अर्थ को भी मिलती है। और इसीलिए शायद आर्कएंजल्स आपको ये रियलाइज़ करवाने वाले थे इन द सेंस पहले भी कि आप में कुछ स्पेशल है। ये गिफ्ट हो सकती है हीलिंग एबिलिटी की, जो आपको रियलाइज़ हो। और जब आप खुद को हील करेंगे ना स्कॉर्पियो, या ये जो भी हीलिंग की बात की गई है पास्ट की, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मेरे थ्रू एनवायरनमेंट भी हील हो रहा है। मैंने आपको याद है चैनल्ड मैसेज में बोला था शायद कि वट एवर इज़ इनसाइड इज़ रिफ्लेक्टेड आउटसाइड, याद है? जो भी अंदर है वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही कुछ होगा आपके साथ। इस वक्त आपके लिए इनफाइनाइट पोर्टल है कॉन्शियसनेस अवेकनिंग की,
और ये स्टार्टिंग में ही मैसेज आ गया था, ये लिटरली सबकॉन्शियस हीलिंग के रिस्पेक्ट में होगा स्कॉर्पियो। करना शुरू कीजिए क्योंकि आप में वो पावर है और ट्रेट है वो करने की, और ऐसी शिक्षा आप शायद दूसरों को भी दे सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन है यहाँ पर आपके पास एक बहुत मैग्नेटिक और रिसेप्टिव पावर है, रिसीव करने की पावर है इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा में बैठे हैं। आप चाहे मेल हो यहाँ पर, लेकिन आपको पता होगा कि हर एक पर्सन में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है। अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर भी मेल की एनर्जी है, मैस्कुलिन की, फेमिनिन के साथ साथ। तो वैसे ही अगर आप मेल हैं तो आप में भी फेमिनिन एनर्जी है। तो डिवाइन फेमिनिन के इस वक्त आप इस पावर में हैं स्कॉर्पियो कि आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, और इसीलिए यहाँ पर माइंड का था कि जो सोचोगे वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो आर्क एंजल्स आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिकली आपकी पावर है स्कॉर्पियो, जो आपको यहाँ पर याद दिलाई जा रही है। ये 5151 नंबर था ना, ये 41 नंबर है। 4 + 1 अगर ऐड करें तो बनता है 5, और ये 1 नंबर है। 5-1 बन गया ना ये वाला। 5151 यहाँ पे था, ये 5 है और ये 1 है। Isn't that interesting? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इस वक्त अलग अलग ये थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब साउंड कर सकता है, लेकिन टाइमलाइन जंप होता है ना, क्वांटम जंप, बेसिकली अलग अलग टाइमलाइंस में जंप करना और वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी को लाना। अलग अलग टाइमलाइन में जंप करना यानी कि ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकता है। इस वक्त आपको आपका पास्ट बहुत बहुत कॉल कर सकता है, आपको आपका फ्यूचर बहुत कॉल कर सकता है। जो भी टाइमलाइन में यहाँ पर आपको कॉल किया जा रहा है, ये सोते वक्त भी हो सकता है कि ड्रीम में आप बहुत सारी हीलिंग कर रहे हो, आपका सोल बहुत कुछ हील कर रहा हो टाइम ट्रैवल करके। बेसिकली पास्ट लाइफ टाइम्स भी हो सकती है, या फिर वैसे ही इसी लाइफ टाइम में पास्ट। ओके, तो अगर आपको लग रहा है आप ड्रीम में कहीं जा रहे हैं वापस उसी सिचुएशन में जो पहले हो चुकी है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपको इसलिए याद दिलाया जा रहा है कि अब आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। सबकॉन्शियस लेवल पर उसकी हीलिंग शुरू हो गई है स्कॉर्पियो, और आपको बोला जा रहा है कि ऑप्टिमिज्म के लिए ओपन रहिए, यानी पॉजिटिव सोचने के लिए। आपकी माइंड की इस वक्त बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि चैनल्ड मैसेज में ही आ गया था। आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा स्कॉर्पियो, आप क्या सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि बाहर वही रिफ्लेक्ट करेगा। मैग्नेटिक पावर में जो होता है ना, कभी कभी हम बैठते हैं उस पावर में, इस वक्त आप उस पावर में बैठे हैं, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी तरफ। बस ये देखिए कि अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करें हम। ओके, इसे हम थोड़ा हटा देते हैं अब, क्योंकि अब हम ये आपके लिए बस मतलब आर्क एंजल्स ने बोला था तो मैं लेकर आई थी। लेट अस सी और टैरो के थ्रू आर्क एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। टाइम ट्रैवल है आपके लिए कुछ यहाँ पर। लेट अस सी स्कॉर्पियो के लिए और क्या मैसेज है। थैंक यू। स्कॉर्पियो के लिए और क्या मैसेज है आर्क एंजल्स। थैंक यू। हमारे पास है 5 ऑफ रफायल। थैंक यू। थैंक यू। क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए, जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए। क्वीन ऑफ माइकल,
क्या मैसेज है जो यहाँ आए हैं उन लोगों के लिए? द स्टार, देखिए कितनी ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटी है हीलिंग की। थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास है पीस का कार्ड और है द सन, ब्यूटीफुल। आपके पास मेजर आर्काना कार्ड्स बहुत आए हैं और बॉटम कार्ड एनर्जी है क्वीन ऑफ गैब्रियल की, मतलब बॉटम कार्ड भी क्वीन कॉन्शियसनेस है, यहाँ पे भी क्वीन कॉन्शियसनेस है। एक एनर्जी जो बस यहाँ पर है स्कॉर्पियो, जो आपका अटेंशन डिमांड कर रही होगी या जिस एनर्जी में आपको अच्छा नहीं फील हो रहा होगा, वो है 5 ऑफ रफाइल, यानी कि ये बनता है आपका 5 ऑफ कप्स। ओके, आर्कएंजल रफाइल आपको बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ ना किसी रीज़न की वजह से हुआ है और वही आपको देखने की, मतलब बोलते नहीं कि आंखें दी जा रही हैं आपको ताकि आप क्लियरली देख सकें। अचानक से कुछ रियलाइजेशंस हो सकती हैं आपको स्कॉर्पियो कि ये क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इस वक्त सारे रिग्रेट जो है ना आपको रिलीज़ करना है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, सन का कार्ड है यहाँ पर, आपको मिल रही है हैप्पीनेस के लिए। हम क्या देखेंगे? सबसे पहले आपका कार्ड ही था ऑप्टिमिज्म, यानी पॉजिटिव देखेंगे। सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है आपको अपनी सिचुएशन में, ये आपका काम है। आर्कएंजल बोल रहे हैं जहां आपको वो सिल्वर लाइनिंग दिखी, यानी थोड़ा सा जो होप होता है, स्टार कार्ड से थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा होप है क्योंकि ये मेजर आर्काना कार्ड होता है। तो होप दिया जा रहा है आर्कएंजल की तरफ से, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जा रही हैं ताकि आप हैप्पीनेस में जाएं। पास्ट का रिग्रेट यहाँ पे निकालना है, वो कप्स नहीं देखने हमें जो गिर चुके हैं। 5 ऑफ कप्स होता है ना, जिसमें 3 कप्स गिर गए होते हैं अगर हम नॉर्मल टैरो डेक की बात करें, और 2 कप्स फिल्ड रहते हैं, जो बनता है हमारा 2 ऑफ कप्स, बॉन्डिंग। तो अगर आप रिलेशनशिप्स में बस यही देख रहे हैं या इस वक्त ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं स्कॉर्पियो, तो आर्कएंजल्स आपको यहाँ पर मोटिवेट करने आए हैं। या फिर ये रिलेशनशिप नहीं है तो कोई जॉब या कोई करियर एस्पेक्ट जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, या कोई ऐसा पैशन आपका जो अभी नहीं फुलफिल कर पा रहे, रिग्रेट निकालने हैं सारे पास्ट के और देखना है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। हम वो देखेंगे कि अचीव क्या कर सकते हैं, इस वक्त हम क्या रिसीव कर सकते हैं यहाँ पर। और बहुत सारी जो आपकी थिंकिंग है ना स्कॉर्पियो, वो एब्जॉर्ब की हुई है और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ माइकल से हम ये शेड करेंगे। ओके, आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, ऐसा बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल कि आपको काफ़ी कुछ का एक्सपीरियंस हो चुका है इस लाइफ टाइम में, और आपका सोल वैसे भी बहुत एक्सपीरियंस्ड और विजडम होल्ड करता है स्कॉर्पियो। अब टाइम है उस एक्सपीरियंसेस को यूज़ करने का, रादर दैन कि हमने क्या लिया किसी से। कोई बोल रहा है कि ऐसा करो, कोई बोल रहा है वैसा करो, अच्छा ये हो गया, ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए था, ये किसी और का बिलीफ है। तो यहाँ पर अभी आपको किसी और का नहीं सुनना है, इन द सेंस कोई और आपको कोई कुछ बिलीव करवा रहा है जो कि नेगेटिव है, वो ना सुन के आप ये बिलीव करेंगे कि मेरे पास पावर है इसे चेंज करने का, इससे इस सिचुएशन को बदलने का मेरे पास पावर है, इसमें पॉजिटिव एंड सिल्वर लाइनिंग ढूंढने का। यहाँ पे थोड़ा सा आर्कएंजल आपको फोकस करने बोल रहे हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ रिलेशनशिप पे अगर हुआ है स्कॉर्पियो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप से ध्यान हटाकर ध्यान किस पे देना शुरू कीजिए, अपने करियर पे, ताकि थोड़ा सा फोकस हटे उस नेगेटिविटी से जो हमने होल्ड की हुई है। ओके, तो एक ये भी पॉइंट है। बोल्डनेस आ रही है कहीं ना कहीं आपके लिए कि बोल्डली आगे मूव करो।
बोल्डली आगे मूव करोगे तो आपको स्टार नज़र आएगा, वही होप, ड्रीम कम ट्रू, विशेस कमिंग ट्रू। बट आपकी यहाँ पर हिम्मत ज़रूरत है आगे बढ़ने की। ओके, अगेन विथ पीस, यहाँ पर यही बोला जा रहा है स्कॉर्पियो कि रिलीज द पास्ट, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। पीस को एम्ब्रेस कीजिए, बहुत एनरिचिंग फ्यूचर आ रहा है स्कॉर्पियो, बहुत अच्छा फ्यूचर आ रहा है। जैसे बोलते नहीं कि डार्क के बाद लाइट है या होप है, वही चीज़ आर्कएंजल यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ ना बैलेंस में चलती है इस कायनात में। तो अगर कभी आपने डार्कनेस फेस की है तो भाई लाइट भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को लाइट नसीब ना हो। ये नेचर का लॉ है कि चलेगी तो बैलेंस में चलेगी एनर्जीज। जब नेचर का लॉ है तो हम भी रिजेक्ट नहीं करते। तो कुछ गलत फेस किया है तो कुछ अच्छा भी आने वाला है, और इसमें और भी बिलीव करना शुरू कर दीजिए क्योंकि सन है हमारे पास। ओके, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव थिंकिंग का यहाँ पर लिटरली रिजल्ट है आप लोगों के लिए। इंस्पायरिंग सक्सेस बहुत सारे एरियाज में आपको दिखेगी, बस यहाँ से मूव करना है। और इसी के लिए ये आर्कएंजल माइकल को पुकार सकते हैं टू मूव अहेड। ओके, इस गम से निकलना है। ये कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस द्वारा, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो कार्ड से जो आया था ना कि पोर्टल है इस वक्त आपकी कॉन्शियसनेस बदलने का। ओके, लेट अस सी और कौन से आर्कएंजल्स यहाँ पर आपके लिए आना चाहते हैं। आप अट्रैक्शन की एनर्जी में बैठे हैं हमारे पास, उसमें भी डिवाइन फेमिनिन आई थी, और यहाँ पर भी हमारे पास क्वीन ऑफ गैब्रियल है, यानी कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अच्छी चीज़ें अपनी तरफ, और इसी चीज़ को ध्यान में रखें। लेट अस सी आर्कएंजल्स, कौन से आर्कएंजल्स आपके लिए आना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए। थैंक यू। हमारे पास है आर्कएंजल मेरियल, सो ब्यूटीफुल। कौन से ओके, आर्कएंजल प्रेमिनेलेक, आर्कएंजल जोफियल। बॉटम कार्ड भी अच्छा, ये प्रेमिनेलिक है, ये परलिमियक है। ये दोनों नेचर किंगडम के ही आर्कएंजल है। ऐसा लगता है स्कॉर्पियो इस वक्त आपको नेचर बहुत सूद कर सकती है। बिलीव करना शुरू कीजिए, आपके भीतर होप, ऑप्टिमिज्म ला सकती है। ओके, तो स्पेंड कीजिए टाइम नेचर में। साथ साथ यहाँ पर ना एक दूसरे के साथ ना कोऑपरेट कीजिए स्कॉर्पियो, यानी कि और लोग जो है ना उनके साथ मिलकर, ये कैंडल चला गया है तो मैं दूसरा कैंडल जलाती हूँ। और लोगों के साथ ना मिलकर क्रिएट कीजिए। यहाँ पर ना ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपको, मतलब कभी कभी होता है कि जब हम इस फेज़ में होते हैं ना तो हमें अकेला ऐसे बैठने का मन करता है, विच इज़ ओके, अकेले भी बैठना चाहिए। कुछ बहुत सारी चीज़ें हम अकेले में डिस्कवर कर पाते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है, देखिए नई कैंडल, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है इस सीरीज़ में कि कैंडल बुझी हो, आपके इसमें बुझी, और नई कैंडल यहाँ पर, फ्रेश कैंडल जो आपको एक और होप दे रही है। यहाँ पर आर्कएंजल्स इसके थ्रू भी बिलीव कीजिए कि कुछ नया एग्जिस्ट करता है मेरे लिए, कुछ अच्छा एग्जिस्ट करता है, कुछ फ्रेश एग्जिस्ट करता है मेरे लिए।
ओके और फिर से वो पैशन को रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आपको इस वक्त कोऑपरेट करना है दूसरों के साथ। तो अगर आपको बहुत लग रहा है कि अकेले बैठने का मन है, कोशिश कीजिए थोड़ा सा और मिंगल करने का, डीप लेवल कॉन्वर्सेशन करने का, हंसने का, दूसरों के साथ बोलने का, दूसरों की मदद करने का और मदद लेने का भी। ओके तो हाईएस्ट गुड के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कोऑपरेट कीजिए लोगों के साथ। नेचर को भी आप सर्व कर सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि नेचर भी आपकी बहुत मदद करेगा वो हीलिंग एनर्जी लाने में, और कर रहा होगा, मदर अर्थ गाया कर रही होंगी, नेचर स्पिरिट कर रहे होंगे। बहुत सारे फ्लाइज यहाँ पर दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाई है जो यहाँ पर है, बीज हैं। तो ये सब आपको बहुत दिख सकती हैं आपकी एनवायरनमेंट में इस वक्त, और जहाँ दिखे बिलीव कीजिएगा ये जो सन है यहाँ पर, वहाँ पे यहाँ पे भी ये बैकग्राउंड में पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, सन है, तो वो आपका फोकस ले जाना चाह रही है सन के ऊपर। यानी मैसेंजर्स के फॉर्म में आर्कएंजल्स, एंजल्स आपको इन बीज के थ्रू, इन क्रीचर्स के थ्रू एक होप दे रहे हैं और बोल रहे हैं फोकस ऑन गुड थिंग्स इन लाइफ। अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। यहाँ पर आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, क्योंकि यहाँ पर आप, मैंने पहले भी बोला था, आप अट्रैक्शन ऑफ फेमिनिन वाली एनर्जी में हैं। तो अभी जो मैनिफेस्ट करेंगे आप, या कोशिश करेंगे मैनिफेस्टेशन यूज़ करने की स्ट्रैटेजीज़, तो वो मैनिफेस्ट भी होगा आपके लाइफ में। और बोला जा रहा है कि प्योर लव से मैनिफेस्ट करो, दूसरों के लिए, खुद के लिए। इस वक्त आपके लिए ये सोचना कि यार किसी और के का करियर क्यों इतना अच्छा चल रहा है, किसी और का रिलेशनशिप क्यों अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं, ये सोच नहीं लानी है। कंपटीशन की भावना इस तरह से नहीं लानी है। आपको बोला जा रहा है और भी कोऑपरेशन और वननेस की भावना से देखो कि अगर इसके पास अच्छी रिलेशनशिप है या करियर है, तो यूनिवर्स तो अबंडेंट है, तो यानी मुझे भी मिलेगा। ओके तो उस तरह की चीज़ है, और उस तरह के ऑप्टिमिज्म पे, पॉजिटिव थिंकिंग पे जब आप ध्यान ले जाएंगे, तो आपको इसका मैनिफेस्टेशन भी दिखेगा। ओके ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपके थॉट्स पे रिस्पॉन्ड कर रही है, स्कॉर्पियो। ओके तो किसी और की तरफ ऐसा करके आप लैक क्रिएट करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसके पास क्यों है, उसके पास क्यों है, तो इससे क्या होगा, लैक क्रिएट होगा। और ये थॉट हमें यूनिवर्स को नहीं भेजनी है, हमें तो अबंडेंट वाली कॉन्शियसनेस में रहना है। तो हम ये बोलेंगे कि अबंडेंट यूनिवर्स, अगर आपने इन्हें दिया है तो मुझे भी मिलेगा, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम, उनके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो ये जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आप चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं अपने माइंड को इस वक्त, तो ध्यान और फाउंडेशंस उसी एनर्जी में बिल्ड होगी आपके भीतर। ओके स्कॉर्पियो, तो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, विजडम के साथ एक्ट करना है। मैंने पहले भी बोला था कि शायद कहीं आया था कि आप लोग बहुत नॉलेज वाले लोग हैं। अपने नॉलेज को अच्छी तरह से यूज़ कीजिए, हाईएस्ट गुड के लिए यूज़ कीजिए, सबका भला हो, ऐसी सोच रखनी है इस वक्त आपको स्कॉर्पियो, क्योंकि आप उसके थ्रू बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे। कुछ अगर यहाँ पर वॉलंटियर कर सकते हैं ना, नेचर के लिए, मदर अर्थ के लिए, लोगों के लिए, पक्षियों के लिए, क्रीचर्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लीज़ कंट्रीब्यूट। और बिल्कुल दिल से दीजिएगा, जिस वे में भी आप सर्व भी करना चाहते हैं, जिस वे में भी, चाहे आप एक प्रेयर बोलकर सर्व करना चाहते हैं, चाहे आप पैसे देकर सर्व करना चाहते हैं, अपना टाइम देकर, रिसोर्सेज देकर सर्व करना चाहते हैं, उससे यहाँ भाग लगेंगे। ओके और आप ये चीज़ हील कर पाएंगे उसके ज़रिए। ये जो 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है में आप बैठे हैं, यूनिवर्स तुरंत उस एनर्जी को बदलेगी, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई है। एनर्जी और फोकस कहाँ पे जा रहा है, सर्विस पे।
ये गम में नहीं बैठे हैं हम। तो जब सर्विस पे ध्यान गया है आपका, तो यूनिवर्स भी आपको सर्व करेगी। ओके, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस करना है, रिलैक्स कीजिए। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू योर सोल्स प्लान एंड डिवाइन प्लान। ओके, थैंक यू सो मच स्कॉर्पियो। आई होप आपको ये रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, इंसाइट्स मिली हो, मोटिवेशन मिली हो, इनकरेजमेंट या इंस्पिरेशन मिली हो, क्लैरिटी आई हो, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक मेरे पैशन को सपोर्ट करता है। सो थैंक यू सो मच for being here, for coming here. I'm sending you lots and lots of hope and inspiration your way. Thank you.